मेरे पास छोटी डायरी नहीं है, लेकिन एक छोटे से मैंने क्या किया ना कि पेपर से मैं एक छोटा सा जो पॉकेट डायरी होता है ना, उस तरह का मैंने अपने हैंडमेड बना रखा है। और उसी में मैं नोट डाउन करती हूँ। जैसे मान लीजिए कि जो चीज दिन एक ही दिन सोच के और एक ही रात सोच के ना हम पैसे इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, अगर हमारी सैलरी कम है तो। वस्तुओं की कीमतों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले जो वस्तु हमें 100 रुपए में मिलती थी, आज उसी की कीमत 120 रुपए हो गई है। ऐसा क्यों हुआ? इसका मात्र एक ही जवाब है, महंगाई। तो दोस्तों, जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, क्या हमारी सैलरी भी बढ़ रही है? क्या हमारी सैलरी भी इस महंगाई को मिटाने में कामयाब सिद्ध हो रही है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, अक्सर मेरे पास ना एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये आता है कि दीदी, हम ना अपने घर का खर्च जो है वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। हमारा घर का खर्च जो है ना वो ज्यादा है, मतलब जितनी हमारी इनकम है उससे ज्यादा हमारा खर्च है। एक चीज मैं यहाँ पे एक टोकना चाहूंगी कि अक्सर जो ये मैं कमेंट पढ़ती हूँ ना, मुझे ये चीज समझ में नहीं आता है कि कैसे हमारा खर्चा बढ़ गया। आखिर हम कमाते 10,000 रुपए हैं, तो कैसे हमारा खर्चा 12 या 15 हजार का होगा? क्या हम इस लायक हैं कि पैसे आ रहे हैं हमारे पास 10,000 और 12 से 15 हजार रुपए हम खर्च कर दे? हो ही नहीं सकता। हाँ, हो सकता है ना। कैसे? क्रेडिट कार्ड से। क्रेडिट कार्ड से अगर हम लोन ले लेते हैं तो फिर हमारा खर्च तो आराम से बढ़ेगा। तो दोस्तों, हम इसी ट्रैप में फंसे हुए हैं। मुझे ये पता है ना कि ट्रैप जो है, अगर हमारे पास पैसे नहीं है और हम पैसे ज्यादा खर्च कर रहे हैं ना, तो आखिर कहीं ना कहीं से भी तो पैसा मिल रहा है। वो बात अलग है कि हम उधारी में घी पी रहे हैं, उधार से हम अपना घर चला रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कर तो रहे हैं ना। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि अगर आपका अपने आप पे कंट्रोल नहीं है ना, तो अपना सब्स्टिट्यूट खोजिए। सब्स्टिट्यूट खोजिए कि आपको कैसे मैनेज करना है। और आज की वीडियो में ये पूरा डिटेल में बताने वाली हूं कि आपको किस किस पॉइंट पे, अगर आपका घर का खर्च नहीं चल पा रहा है, तो ध्यान देना है। ध्यान आप देंगे, आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके बाद मुझे कमेंट करेंगे कि हाँ, हमारा अब घर भी चल रहा है और हमारी सेविंग भी हो रही है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, कभी आपने एक चीज ध्यान दिया है कि ट्रांसपोर्टेशन पे आपका कितना खर्च हो रहा है? कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हम कहीं नौकरी पे जाते हैं, तो नौकरी पे हम सबसे पहली चीज क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि हमारी सैलरी यहाँ पे अगर मान लीजिए 40,000 मिल रही है, हम दूसरा अगर कंपनी, दूसरा स्कूल ज्वाइन करते हैं और वहां अगर हमारी सैलरी जो है 45 या 50 हो गई, तो हम तुरंत देखते हैं कि हमारा 5 से 10 हजार रुपया जो है वो इंक्रीमेंट हो गया, और हम वो उस चीज को स्विच कर देते हैं और वहां ज्वाइन कर लेते हैं। बात सही है, स्विच लोग जो करते हैं वो भी सही करते हैं। टाइम टू टाइम अगर हम स्विच नहीं करेंगे, जॉब चेंज नहीं करेंगे, तो हमारा इंक्रीमेंट कैसा होगा? ये चीज भी सोच जो लोगों की होती है ना, वो अच्छी होती है। तो दोस्तों, कहना यहाँ पे ये है ना कि सबसे पहली चीज ना, ध्यान दीजिए, डिस्टेंस जो है ना वो बहुत जरूरी है। अगर आपके घर से जिस ऑर्गेनाइजेशन को आप ज्वाइन करने वाले हैं, उसका डिस्टेंस कितना है और उस पर ट्रांसपोर्टेशन का कितना खर्चा आने वाला है। खर्चा ये आने वाला है, बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनी भी हमें ट्रांसपोर्टेशन देती है, तो उस चीज को भी ध्यान देना है कि ट्रांसपोर्टेशन अगर स्कूल हमें दे रहा है ना, तो हमारा कितना कितना टाइम जा रहा है, ये चीज भी ध्यान दीजिए। और हर एक चीज कुल मिला के आपको कैलकुलेट करना होगा कि आपका पैसा कितना खर्चा होता है। जैसे कहने का मतलब ये है कि बहुत लोग अपनी सैलरी मतलब आती है, और बहुत लोग जो है ना वो पेट्रोल का या फिर अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करते हैं तो उसको इंक्लूड ही नहीं करते हैं, और वो भूल जाते हैं कि हाँ, ये भी एक खर्चा होता है, और वो खर्च लगातार करते हैं। जाते हैं जॉब पे तो आपका जो भी किराया लगेगा वो तो देंगे ही देंगे, और उसके बाद कहते हैं कि हमारा मतलब घर नहीं चल पा रहा है, हमारे पास पैसे नहीं बच रहा है। आपने इसको इंक्लूड किया? तो सबसे पहली चीज मैं यही कहूंगी कि ट्रांसपोर्टेशन पे आप जो भी पैसा खर्च कर रहे हैं उसको आप इंक्लूड कीजिए, उसे आप नोट डाउन कीजिए। आपकी बजटिंग का ये सबसे पहला पॉइंट मैं बता रही हूँ। साथ के साथ दोस्तों, यहाँ पे एक पॉइंट और इसमें ऐड करूंगी
कि एंटरटेनमेंट पे भी हमें देखना है कि हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। देखिए, अब ऑफिस गैदरिंग होती है, स्कूल में गैदरिंग होती है, तो कभी कभार जो है ना कुछ कुछ पैसे एक्स्ट्रा खर्च हो ही जाते हैं। इस चीज को मतलब मैं नजरअंदाज नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें समाज में बैठना होता है ना, तो हमारे पैसे खर्च होते ही होते हैं। तो मान लीजिए कि वहां पे जो पैसे खर्च हो रहे हैं ना, उन पैसों को भी आप, मैंने बताया था ना आप लोगों को कि 2 डायरी रखनी चाहिए। कभी भी जब हम बजटिंग करते हैं तो घर में जैसे हम बजट बना लेते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि वो डायरी या वो फिर वो जो पेपर होता है उसको लेके हाथ में घूमेंगे। एक छोटी डायरी हमेशा हमारे पास होनी चाहिए। मेरे पास छोटी डायरी नहीं है, लेकिन एक छोटे से मैंने क्या किया ना कि पेपर से मैं एक छोटा सा जो पॉकेट डायरी होता है ना, उस तरह का मैंने अपने हैंडमेड बना रखा है। और उसी में मैं नोट डाउन करती हूँ। जैसे मान लीजिए कि जो चीज़ अनएक्सपेक्टेड था, जो मुझे पता नहीं था कि खर्च हो जाएगा, और वो चीज़ खर्च होता है, तो मैं उसको लिख लेती हूँ। उससे ये इजी होता है कि जब मैं कैलकुलेट करती हूँ अपना मंथली बजट ना, तो मुझे ये पता रहता है कि हमारा 300 से 500 रुपए जो है इन पे जाता है दोस्तों। इसलिए जब भी मेरी सैलरी आती है तो उसमें से मैं 300 से 500 रुपए अलग रख देती हूँ। और ये काम हम नहीं करते हैं, इस वजह से ऐसा होता है कि हमारा जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। तो ध्यान दीजिए, पहली चीज कि आपको ट्रांसपोर्टेशन और एंटरटेनमेंट, इन दोनों का खर्चा जो भी है आपको उसको अलग निकालना है, और उसको भी अपने बजट में इंक्लूड करना है। दूसरी चीज यहाँ पे आती है मेडिकल एक्सपेंसेस और इमरजेंसी खर्चे। देखिए, इमरजेंसी खर्चे जो होते हैं ना, वो कोई बता के थोड़ी आता है, लेकिन हम फिर भी अपना इमरजेंसी का जो एक कोटा होता है 6 महीने का, वो धीरे धीरे फिल करते ही हैं। और ये कैसे फिल करना है, कैसे आपको इमरजेंसी के अपने फंड जो है वो रेडी करने हैं, इस पे मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो इस पे दे रखा है। जो वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई थी, और उस वीडियो के अकॉर्डिंग मैंने आप लोग बताया था कि आप 6 महीने का खर्चा कैसे अपना जमा कर सकते हैं। देखिए, एक ही बार मान लीजिए 30,000 रुपए हमारे घर में आ रहे हैं, और हम 30,000 रुपए जमा तो नहीं कर सकते हैं। हमारा खर्चा भी तो है हर मंथ का। खर्च करने के बाद अगर 2,000-3,000 रुपए भी बच जाते हैं ना, तो ये बहुत मतलब बहुत बड़ी बात होती है कि हमने इतने पैसे बचा लिए। अब उसमें से क्या करना है, मान लीजिए 500,000 रुपए हम धीरे धीरे करके पैसा अलग रखने लगेंगे ना, तो एक तरह से हमारा इमरजेंसी फंड रेडी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, एक ही दिन सोच के और एक ही रात सोच के ना हम पैसे इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, अगर हमारी सैलरी कम है तो। बहुत लोग ऐसे हैं ना, जैसे कहते हैं कि 500,000 रुपये बचा के क्या होगा। 500,000 रुपये बचा के क्या होगा ना, ये तो नहीं पता, लेकिन अगर 10 महीने के बाद हमारे पास 10,000 रुपये हो जाएंगे ना, तो उसका कुछ ना कुछ आपको भाव, उसना कुछ ना कुछ आपको उसका तरीका पता रहेगा कि 10,000 रुपये आपके पास जमा हो गए। किया जमा आपने ही, लेकिन हर मंथ लगे तब तो मेहनत तो करनी पड़ती है हर चीज के लिए। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए भी अगर आपके कुछ पैसे जो हैं वो अलग होने चाहिए हर मंथ में, आपको अपने बजट में इस पॉइंट को भी इंक्लूड करना ही पड़ेगा। तीसरी चीज यहाँ पे आती है कि आप टैक्स में कितना भुगतान करते हैं। देखिए, प्रति वर्ष हम टैक्स में कुछ ना कुछ पैसे देते हैं, बहुत लोग पैसे बचाते भी हैं उसमें, और कुछ ना कुछ करके अपना चाहते हैं कि हमारा कम से कम टैक्स लगे। तो आपने कभी जोड़ा है कि आपका साल में कितना टैक्स जाता है? नहीं जोड़ा है, पता ही नहीं रहता है हमें कि हमारा कितना टैक्स जाता है। इन सब पॉइंट को मैं इसलिए कह रही हूँ दोस्तों कि आपके बजट में इसलिए इंक्लूड होना चाहिए कि आपका ध्यान यहाँ रहना चाहिए। ध्यान यहाँ रहेगा ना, तो आपको पता लगेगा कि आखिर पैसे आ रहे हैं तो पैसे खर्च कहाँ हो रहे हैं, या फिर 10,000 के बदले हमारे 15 और 12,000 रुपए कैसे खर्च हो जा रहे हैं। ये सब पॉइंट जो है ये थोड़े थोड़े हमें ध्यान रखने ही पड़ेंगे। और सबसे पहली चीज जो स्टार्टिंग में ही मुझे बोलनी चाहिए, जो अब मैं बोल रही हूं, कि पहले पैसे बचाएं, उसके बाद खर्च करने की क्षमता रखें। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि पैसे हैं नहीं हमारे पास, और हम खर्च किए जा रहे हैं कार्ड के दम पे या लोन के दम पे, तो वो आखिर किए हुए खर्चे आप ही को तो भरने होंगे। तो कहना यहाँ पे ये है कि पहले पैसे बचाइए, और उसके बाद अगर आपको कोई चीज खरीदना है या कहीं आपको ये पैसे खर्च करने हैं ना, तब खर्च कीजिए। देखिए, बचाए हुए पैसों से ना एक अलग टाइप का लगाव होता है, जो पैसे खर्च करने में बहुत दर्द होता है। और उसके बाद हमें जो है हमारा जो मतलब हम कैटेगराइज करते हैं कि क्या जरूरी है क्या गैर जरूरी है, ये चीज करने के बाद और उसके बाद हम खर्च करते हैं ना, तो हमारे पैसे थोड़े बचते हैं। दोस्तों, कहना यहाँ पे ये है कि अभी जो टाइम चल रहा है, जैसे अभी जो मतलब नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो बच्चों के बहुत सारे खर्चे हो रहे हैं। यूनिफॉर्म का खर्चा, बुक्स का खर्चा, तो फिर स्कूल में जो एनुअल फीस वगैरह होती है इसका खर्चा, ये जो है ना, इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को बहुत पहले 6 या 7 मंथ बिफोर मैंने आप लोग को एक वीडियो दे रखा था, जिसमें मैंने बताया था कि अब थोड़े थोड़े हमें पैसे बचाने हैं। किस लिए?
कि हमें बच्चों के लिए नए सेशन में बुक लेना है, यूनिफॉर्म लेना है, अगर ज़रूरत है तो, नीड है तो। और बहुत लोगों ने मुझे अभी मैसेज किया है कि आपके उस वीडियो से हमने उसी समय थोड़े थोड़े करके पैसे बचाए थे। और एक तो मतलब मेरी बहन ने ये भी मैसेज किया है ना कि मैंने ज़्यादा नहीं लेकिन 500 800 500 800 जो है वो सेविंग चैलेंज से पैसे बचते थे, उन पैसों को बचा के उन्होंने 10,000 रुपए किए हैं। और वो कह रही हैं कि इसमें मेरा यूनिफॉर्म भी आ जाएगा और बुक्स भी आ जाएगा। सोचिए दोस्तों, मेहनत उन्होंने की, 7 महीने मेहनत उन्होंने की, और तब जाके वो जो पैसा आया उनसे उनका एक चीज खरीद के आ रहा है जो बहुत जरूरी है। बिना बुक के बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं, बिना ड्रेस के बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं, तो इसको हम गैर जरूरी तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन आखिर बचाए हुए पैसे से ही तो आए। तो इस तरह से मैनेजमेंट अगर हम करेंगे ना तो हमारा पैसा भी बचेगा और हम ये आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे ना कि आखिर हमारे पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपके किसी फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे वीडियो की जरूरत है तो आप उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं। फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।